तो गाइस हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा था और इसमें हम एक्सरसाइज 9C पर आ चुके हैं। अब हम तो आज हम एक्सरसाइज 9C करेंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 9 है, क्लास 10 मैट्रिसेस। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 है ये मैट्रिसेस। ये हमारी क्लास 10 की बुक है सेलिना कॉन्साइज। ओके, इसका हम 9 चैप्टर कर रहे थे। तो अब हम एक्सरसाइज 9C करेंगे। 9C में आपको सीखना है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अगर टू मैट्रिक्स है उनका मल्टीप्लिकेशन, हमने एडिशन सीखा, सब्सट्रैक्शन सीखा सिंपल, लेकिन इनका मल्टीप्लिकेशन इतना सिंपल नहीं है जितना एडिशन और सब्सट्रैक्शन है। तो इसको सीखेंगे सबसे पहले हम। तो इसमें है हमारे पास क्या कि हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर आप टू मैट्रिक्स को क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उसमें आपको बात क्या ध्यान रखनी है हमेशा आपको कि सबसे पहले आपको देखना है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। जैसे हमने एक मैट्रिक्स ली क्या, ये जिसका ऑर्डर क्या है 2 × 2। दूसरी मैट्रिक्स ली हमने जिसका ऑर्डर क्या है हमारा, 2 × 1। ओके, जैसे इसमें 2 × 2 की अगर मैट्रिक्स है तो इसमें कुछ एलिमेंट्स हमारे इस टाइप से होंगे। इसमें कुछ हमने एलिमेंट ले लिए। अब हमें क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो अंदर वाली वैल्यू है ये इक्वल होनी चाहिए, और जो बाहर वाली वैल्यू है ना उस वैल्यू से क्या मिलेगा हमें, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर मिलेगा। मींस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आने वाली है उसका ऑर्डर क्या रहने वाला है, 2 × 1। मतलब उसमें 2 रोज होंगी और 1 कॉलम होगा। इसका मीन्स उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। ओके, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये चीज़ सीखी तो आप पूरा मल्टीप्लिकेशन इसका सीख जाओगे। बिल्कुल सिंपल है और इसी पर बेसिस है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे इन्हीं दोनों का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है अगर जैसे हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन किया था उसमें तो ऑर्डर बिल्कुल सेम होता है। यहाँ पर ऑर्डर सेम नहीं देखते हम, क्या देखते हैं यहाँ पर कि अंदर वाली वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अंदर वाली वैल्यू मीन्स कि ये रो है और ये इसका कॉलम है, इसके ये रो है ये इसका कॉलम है। मीन्स फर्स्ट वाले के कॉलम सेकंड वाले के रो के इक्वल होना चाहिए। ओके, और जो बाहर वाली वैल्यू आ रही है, फर्स्ट वाले का रो और सेकंड वाले का कॉलम आ रहा, इनसे क्या मिलेगा हमें, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलने वाली है उसका ऑर्डर की वो किस टाइप की होने वाली, किस ऑर्डर की होने वाली। जैसे कि अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो इस ऑर्डर की मिलेगी हमें मैट्रिक्स। मीन्स उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स होंगे, वो भी ऊपर नीचे रखे होंगे। लेकिन वो आएंगे कैसे, अब देखो हम आएंगे कैसे। हमें पता चल गया है कि इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स आएंगे कि यहाँ रखा जाएगा कि यहाँ, लेकिन वो होंगे क्या। मीन्स यहाँ पर एक A11 होगा, A21 होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। लेकिन ये होगा क्या, इसके लिए हम क्या करेंगे, A11 अगर आपको फाइंड करना है तो फर्स्ट रो लेनी है किसकी, फर्स्ट मैट्रिक्स की, और फर्स्ट कॉलम लेनी है लेकिन किसकी, सेकंड मैट्रिक्स की। सेकंड मैट्रिक्स ये है, इसकी फर्स्ट कॉलम यही है हमारी। ओके, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेकिन क्या क्या, अलग अलग मैट्रिक्स की। तो फर्स्ट रो ये वाली और फर्स्ट कॉलम ये वाली। ठीक है, तो रो इससे लेंगे हम, पहली वाली वैल्यू इससे लेंगे, दूसरी वाली वैल्यू इससे। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई किस टाइप से करना है, अब आपको करना है कि जो पहला एलिमेंट है उसको फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट वाले एलिमेंट से ही करनी है मल्टीप्लाई। मीन्स 1 × 1, 1 को 1 से, फिर बीच में प्लस लिखना है, और फिर 2 × 5, और फिर क्या करना है आपको 2 × 5 करना है। ओके, ये एक एलिमेंट बनेगा हमारा, पूरा एक एलिमेंट। ऐसे ये वाला अगर फाइंड करना है आपको A21 मतलब सेकंड रो किसकी, इस वाली मैट्रिक्स की, और फर्स्ट कॉलम इस वाली मैट्रिक्स का। अब इन दोनों में की मल्टीप्लाई करनी है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी, लेकिन करनी कैसे, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट से, मतलब 4 की 1 से, प्लस 5 की किससे, 5 से, इस टाइप से 5 की 5 से। अब ये जो हमारा रिजल्ट आएगा कितना होगा, ये देखो 1 1 जब 1 1 और प्लस 2 5 जब 10, तो ये कितना हो जाएगा, 10 + 1 11, 4 1 जब 4 4 प्लस 5 5 जब 25, ये हो जाएगा 29। ओके, तो हो जाएगा 11 और 29, ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स। ओके, ये करना है इसमें बस। अब अगर आप इसे सीख गए तो पूरा कंप्लीट इजी है बिल्कुल ये आपके लिए मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि बच्चों को मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आती है और सभी क्वेश्चन आप इजीली मैट्रिक्स के सोल्व कर लेते हो। लेकिन अगर ये आपके पास कोई अदर एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स होती है इस टाइप से 1 और 2, और सेकंड मैट्रिक्स होती है हमारे पास क्या, या फिर सेम इसी टाइप की मैट्रिक्स होती है हमारे पास, तो क्या इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्या सेम ऑर्डर का भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हम पहले इसका ऑर्डर देखेंगे 2 × 1, और फिर इसका ऑर्डर देखेंगे कितना, इसका भी 2 × 1। क्या ये अंदर वाली वैल्यू इक्वल है, नहीं है।
अगर अंदर वाली वैल्यू ही इक्वल नहीं है ना, तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर आप इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हो। ओके, इसका मल्टीप्लिकेशन ही आप नहीं कर पाओगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट देखेंगे, जैसे कि सबसे पहले कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स ए में, हम मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो किसी मैट्रिक्स ए में अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हो तो वो हमेशा किसके इक्वल आता है, ए के, या फिर आई इंटू ए कर लो, ए इंटू आई कर लो, आई इंटू ए कर लो। ओके, वो हमेशा ही क्या होता है हमारा, ए के इक्वल आएगा। इसका मीन्स ये जो आई है हमारा, ये क्या है, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ओके, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि आप किसी वैल्यू में क्या मल्टीप्लाई करें कि उसका आंसर सेम रहे। जैसे अगर मैं लेता हूँ 5 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि इसका आंसर सेम रहे, तो हम 1 लेंगे तो इसका आंसर सेम रहेगा। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि इसके आंसर 1 आ जाए, तो 1/5 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ओके, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास आई। तो आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अगर आप इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है किसे कहते हैं, जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 1 1 होते हैं और अदर एलिमेंट 0 होते हैं। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, सेम यही वाली मैट्रिक्स आएगी जो हमने ली है। कैसे आप कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले देखेंगे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी या नहीं। तो देखो अंदर वाली वैल्यू इक्वल आ रही है और बाहर वाली वैल्यू से क्या होगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर डिसाइड होगा। तो इसका मीन्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स किस ऑर्डर की बनेगी, 2 × 2 ऑर्डर की। इसका मीन्स बिल्कुल सेम ऐसी मैट्रिक्स बनेगी हमारी, ये वाली भी, इसमें भी 4 एलिमेंट्स होंगे। अब ये जो A11 आएगा, ये A12, ये मैंने आपको बता दिया किस टाइप से करते हैं हम। तो इसके जो पार्ट हमारा ए है, 9A और 9B एक्सरसाइज, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसमें प्ले लिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर 2 1 एंड यहाँ पर 2 2। अब ये वाला एलिमेंट अगर आपको फाइंड करना है A11, तो क्या लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किसकी, सेकंड वाले की। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 प्लस 3 × 0 ये करेंगे। फिर करेंगे हम इसमें क्या, A12 फाइंड, तो फर्स्ट रो 2 सेकंड कॉलम ये वाली, तो 1 × 0 करेंगे यहाँ पर, 1 × 0 प्लस 3 × 1, यहाँ पर करेंगे 3 × 1। फिर ना क्या करेंगे हम इसमें 2 1 फाइंड करेंगे, 2 1 सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 1 करेंगे, 2 × 1 प्लस 4 × करेंगे क्या इसमें 0। ओके, फिर क्या करेंगे 2 × 2 फाइंड करेंगे, 2 × 2 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 × 0 करेंगे, 2 × 0 करेंगे प्लस 4 × 1 करेंगे, 4 × क्या करेंगे हम 1 करेंगे, तब ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी। अब देखो 1 × 1 1, लेकिन प्लस 3 × 0 0, तो ये 1 + 0 तो 1 ही रहेगा, यहाँ 1 ही आएगा। अगर इसको देख रहे हो आप तो ये 2 और ये 4 × 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ 2 ही रहेगा। ये 1 × 0 0 हो जाएगा और ये 3 × 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ 3 रहेगा हमारा। ओके, एंड यहाँ पर अब हमारा क्या हो गया, 2 × 0 0 और ये 4 × 1 4, तो यहाँ पर 4 का 4 ही रहेगा। तो देखो वही मैट्रिक्स आ गई ना हमारी, ये वाली 1 3 2 4 1 3 2 4। तो अगर आप किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हो तो वो हमेशा क्या होता है हमारा, सेम वही मैट्रिक्स आती है हमारी। तो आप इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पहले भी रख सकते हो, बाद में भी। लेकिन देखो जैसे आपने सीखा है कि कोई भी नंबर है हमारा, कोई भी रियल नंबर है, उसमें क्या होता है हमारा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। जैसे मैंने लिखा 5 × 7, वो हमेशा इक्वल होगा 7 × 5 के। ओके, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता कि अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स ए और बी है ना, ए एंड बी है, तो अगर आप A × B करोगे तो वो नॉट इक्वल आएगा किसके, B × A के। अगर आप इनका ऑर्डर चेंज करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये वैल्यू इक्वल नहीं आएगी। इसका मीन्स इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। तो इन पॉइंट्स को भी हम देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे। तो सबसे पहली बात है इसमें हमारी क्या, कि इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है, मीन्स अगर 2 मैट्रिक्स हमारे पास A और B, तो वो A और B नॉट इक्वल आएगा हमेशा किसके, B × A के। ओके, ये होता है इसमें। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आपके पास 3 मैट्रिक्स हैं,
अगर आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा ए बी सी। तो पहले आप क्या कर सकते हो, पहले क्या कर सकते हो, बी सी की मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर ए के साथ कर सकते हो, तो सिंपल सेम आएगा। तो सिंपल सी बात है हमारी, ओके। या फिर पहले आप इन दोनों की कर सकते हो, फिर इसको इसके साथ कर सकते हो। ये हो गया हमारा। फिर अगर हमारे पास क्या है, इसमें प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव भी होता है। इसमें प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स एसोसिएटिव भी होता है, मीन्स जैसे हम बी और सी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले ए और बी की करें, फिर उसके सी के साथ करें, फिर पहले बी और सी की कर ले, फिर उसके ए के साथ करें, तो ये हमेशा इक्वल आएगा। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो फॉलो नहीं होती है इसमें, कॉम्यूटेटिविटी है हमारी, एसोसिएटिविटी फॉलो होती है, ओके। और क्या है इसमें हमारे पास कि अगर टू मैट्रिक्स है हमारे पास, टू मैट्रिक्स हैं और उनका प्रोडक्ट हमारा किसके इक्वल आ रहा है, उनका प्रोडक्ट हमारा जीरो के इक्वल आ रहा है, मतलब जीरो मैट्रिक्स इंडल मैट्रिक्स से इक्वल आ रहा है, तो वो जरूरी नहीं है कि उनमें से ए और बी जीरो होंगे, उनमें से कोई भी जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई भी जीरो ना हो, ऐसा हो सकता है कि एक जीरो हो, ओके। तो ये कंडीशन दी गई है इसमें हमें। फिर इसमें ये भी बोला गया है कि ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन को फॉलो करता है। जैसे हमारे पास है ए और बी प्लस सी, तो ये किस क्या होता है हमारे पास, ये किसको फॉलो करेगा, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यहाँ पर हमारा किसके इक्वल होगा, ए बी प्लस ए सी के इक्वल होगा। ऐसी मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन भी फॉलो करेगा ये, ए बी इन माइनस ए सी। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी अंडर ओवर क्या, सब्ट्रैक्शन, इन दोनों को फॉलो करता है। तो ये सिंपल सी बात है। अब इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर 9C है हमारी, ओके। ये है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इवेल्युएट इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो इनको इवेल्युएट करना है, मीन्स इनका मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। तो मल्टीप्लाई देखेंगे इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है। बताओ इसका ऑर्डर क्या है, कैसे पता फाइंड करते हैं ऑर्डर। हम ऑर्डर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम रो को काउंट करते हैं। रो कितनी है, ये वाली लाइन, जितनी भी लेटी हुई लाइन होती है वो रो होती है। तो इसमें सिर्फ एक ही लाइन है, अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक ही लाइन बनेगी। तो 1 रो है और कॉलम कितने, इस तरीके से ये वर्टिकल लाइन जो स्टैंडिंग लाइन हम देखते हैं यहाँ पर, इनको क्या करते हैं, कॉलम्स कहते हैं। तो 2 कॉलम्स हैं, तो ये 1 × 2 ऑर्डर है इसका। इसमें देखेंगे तो इसमें क्या है, 2 रोज है। इस टाइप से 2 बार आप सीधी लाइन बना सकते हो लेटी हुई, और यहाँ पर खड़ी जो लाइन है वो इसको हम सिर्फ एक ही बना सकते हैं। तो इसमें क्या है, 2 रोज और 1 कॉलम है। अब देखो ये इसके अंदर वाली वैल्यू इक्वल है, यस इक्वल है। बाहर वाली वैल्यू डिसाइड करेगी कि इसका रिजल्टेंट ऑर्डर क्या होगा, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आने वाली वो किस ऑर्डर की होगी। तो वो किस ऑर्डर की होगी हमारी, वो होगी हमारी 1 × 1 ऑर्डर की। मीन्स एक ही रो एक ही कॉलम, उसमें एक ही एलिमेंट होगा। इसका मीन्स उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। लेकिन वो आएगा कैसे, A11 होगा। वो आएगा कैसे हमारा, वो आएगा हमारा अगर हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। और मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, इन्हें लेने के बाद हम मल्टीप्लाई करते कैसे हैं कि फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट वाले एलिमेंट से 3 × 2 प्लस सेकंड वाले एलिमेंट को सेकंड वाले एलिमेंट से 2 × 0, कितना आएगा 3 × 2 6 + 0, तो ये आ जाएगा हमारा 6। ये आ जाएगा इसका आंसर। सिंपल, कितना सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे सेकंड वाला देखेंगे, इसमें सेकंड है हमारे पास, ये मैट्रिक्स दिया हमें 1 - 2 और इसकी मल्टीप्लिकेशन किसके साथ है, -2 - 1 3 और 4, ओके। ये मल्टीप्लिकेशन है। इसको देखेंगे अगर हम, इसमें देखें अगर हम, तो इसकी रो और कॉलम काउंट करें तो 1 रो है इसमें एंड 2 कॉलम्स हैं इसमें। तो 1 × 2 ऑर्डर है इसमें, 2 रो और 2 कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अंदर वाली वैल्यू इक्वल आ रही है, यस आ रही है, और बाहर वाली वैल्यू डिसाइड करेगी कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 1 × 2। 1 × 2 मतलब वो कुछ इस तरीके की दिखेगी आपको, 1 × 2, 1 × 2, उसमें एक रो होगा और 2 कॉलम्स होंगे। इसका मीन्स उसमें 2 एलिमेंट्स होंगे। पहले वाले का नाम कितना होगा, A11, और दूसरे का क्या होगा, A12। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। लेकिन ये एलिमेंट आएंगे कैसे हमारे, तो हम क्या करेंगे, ये एलिमेंट फाइंड करने के लिए, A11 फाइंड करने के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट रो इसकी और फर्स्ट कॉलम सेकंड वाले का, ओके। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा हमारा, देखो 1 × -2, 1 × -2, बीच में प्लस साइन, फिर -2 × -1, फिर -2 × -1, इस टाइप से लिखते हैं, ओके। अब सेकंड वाले की बात आ गई हमारे A12 की, तो फर्स्ट रो इसकी और कॉलम सेकंड कॉलम किसका, सेकंड वाले का ही, ओके। तो कॉलम इस रो इसमें से लेते हैं, कॉलम इस वाले में से लेते हैं।
तो ये हमारा क्या हो गया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को, तो वन फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से 1 × 3 प्लस 1 × 3 प्लस -2 × 4 -2 × 4। ओके, अब इसे करेंगे हम, कितना आएगा 1 - 2 और ये माइनस माइनस +2, फिर ये 3 और ये प्लस माइनस माइनस, क्योंकि माइनस साइन बाहर आएगा, 2 4 ज़ा 8। ओके, ये वैल्यू बताओ कितनी आएगी, -2 + 2 0 हो जाएगा, और 3 - 8 -5 आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस का 8 ग्रेटर है। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपल 0 कोमा नहीं बोलेंगे इसे, 0 -5 बोलेंगे। ओके, ऐसे इसमें थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि 6 3, ये हमारे पास 6 3 4 -1 एंड एक और मैट्रिक्स हमारे पास -1 और 3। ओके, ये हमारे पास है। क्या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो इसका ऑर्डर तो 2 × 2 है, और इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास, 2 रोज हैं, और क्या है हमारे पास 1 कॉलम है। 2 रोज है 1 कॉलम है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, तो अंदर वाली वैल्यू देखेंगे। येस, अगर अंदर वाली वैल्यू इक्वल होगी तो फिर तो मल्टीप्लाई हम कर ही सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली उसकी मल्टीप्लाई होगी ही। लेकिन रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ये बाहर वाली वैल्यू से पता चलेगा हमें। रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होने वाला है हमारा, 2 × 1। 2 × 1 मतलब कुछ इस तरीके का दिखेगा वो, 2 × 1। 2 × 1 मतलब उसमें 2 रोज होंगी और 1 कॉलम होगा। इसका मीन्स उसमें 2 एलिमेंट्स होंगे, एक तो होगा A11 फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और ये होगा हमारा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21। लेकिन इनको फाइंड कैसे करेंगे हम, इनको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, A11 फाइंड करने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई, रो इसमें से लेनी है, कॉलम इसमें से लेना है, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × -1, 6 × -1 प्लस 4 × 3, 4 × 3, बिल्कुल सिंपल है हमारा, इजी। तो ये फर्स्ट ये वाला एलिमेंट आ गया। अब एक एलिमेंट इसके नीचे रखा जाएगा हमारा, वो क्या होगा, उसकी मल्टीप्लाई फाइंड करने के लिए उसकी वैल्यू क्या करेंगे, A21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × -1, 3 × -1 प्लस -1 × 3। अब इसको कर लो सोल्व आप, ये होगा 6 × -1 -6 प्लस 4 3 ज़ा 12, और फिर यहाँ पर -3, और यहाँ पर ये प्लस -3 हो जाएगा, और ये वैल्यू आएगी हमारी कितनी, माइनस प्लस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस होगा, लेकिन आएगा प्लस का 6, क्योंकि प्लस का 12 ग्रेटर है। माइनस माइनस प्लस होंगे दोनों प्लस, 6 आएगा, लेकिन माइनस का साइन लेंगे, दोनों में से किसी का भी साइन ले सकते हैं, दोनों ही इक्वल है हमारी वैल्यू। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन हमारा हो गया यहाँ पर। अब इसमें फोर्थ पार्ट भी है, इसने फोर्थ पार्ट गिवन किया है, फोर्थ पार्ट भी देखते हैं इसका अब हम, क्योंकि हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशन कराएंगे, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं कराएंगे। ओके, ये हो गया हमारा, इसको देखना है आपको, -1 और 3, ये हमारे पास, इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2, और इसका ऑर्डर क्या है, एक ही रो है इसमें, और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं। तो क्या इसमें अंदर वाली वैल्यू इक्वल आ रही है, नहीं, इसमें अंदर वाली वैल्यू इक्वल आ ही नहीं रही है। तो हम क्या कहेंगे इसमें कि जो फर्स्ट वाले का कॉलम है वो नॉट इक्वल है सेकंड वाले के रो के। ओके, दैट्स वाई मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल ही नहीं है हमारा, ठीक है, लिख देंगे नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, मल्टीप्लिकेशन होगा ही नहीं इसका। ओके, तो ये है इसमें सिंपल हमारे, तो मल्टीप्लिकेशन इस टाइप से आप इजीली सोल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसमें कहा है कि एक मैट्रिक्स आपको ए गिवन की है 0 5 2 -2, एंड इसमें एक और मैट्रिक्स गिवन की है आपको 1 3 और -1 2, और इसने कहा है कि आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 × 2 है। तो यहाँ पर आई भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं जिसका ऑर्डर 2 × 2 है, तो इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1 और सभी एलिमेंट 0। ओके, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गए। अब आपको फाइंड करना है सबसे पहले ए बी, सिंपल है, ए बी मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे मल्टीप्लाई, सिंपल बिल्कुल, 0 5 2 -2, एंड ये है हमारे पास 1 3 -1 2, करेंगे इनको मल्टीप्लाई, दोनों का ऑर्डर ही सेम है यहाँ पर, 2 × 2 2 × 2, ये वाली वैल्यू अंदर वाली वैल्यू इक्वल आ रही है हमारी, इसका मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, बिल्कुल यही होगा 2 × 2, तो इसका मीन्स ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारी कुछ इस टाइप की बनेगी जिसमें 4 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि इसका ऑर्डर भी 2 × 2 है,
मीन्स 2 इंटू 2 कैसे बनेंगे, 2 रोज और 2 कॉलम्स। इसमें यहाँ पर एलिमेंट्स होंगे, इसको फर्स्ट वाले को क्या बोलेंगे हम, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। ये सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है तो इसको क्या बोलेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इसको क्या बोलेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम। बस इनकी मल्टीप्लाई करते नहीं आपको, तो सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगी, A11 निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो 0 इंटू 1 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 2 इंटू 3, ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया। अब हमें A2 फाइंड करना, A12 फाइंड करना, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम यहाँ से लेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2 2 इंटू 2, ओके। फिर 5 इंटू, अब देखो ये वाला फाइंड करना हमें, A21 सेकंड रो ये रही हमारी और फर्स्ट कॉलम ये रहा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो 5 की 1 से करेंगे, इस टाइप से करते हैं, 5 की 1 से प्लस -2 की -3 से, -2 की -3 से। फिर हम बात आती है हमारी A22 की, तो A22 कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 5 की -1 से, 5 की -1 से प्लस -2 की 2 से, -2 की 2 से करेंगे, ओके। अब इसका अगर हम सॉल्यूशन फाइंड करें तो कितना हो जाएगा सॉल्यूशन, 0 इंटू 1 0 बचेगा, 2 इंटू 3 6, 0 इंटू -1 ये 0 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5, और ये माइनस प्लस ये बाहर आकर माइनस इसे माइनस बना देगा, 2 3 ज़ा 6, तो 5 - 6 -1, ओके। क्योंकि ये माइनस होंगे लेकिन माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस का 6 ग्रेटर है, यहाँ -5 और ये माइनस साइन बाहर, तो ये प्लस माइनस माइनस और 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा -9। सिंपल ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, 6 -1 4 -9। ये करना था आपको सिंपल पार्ट फर्स्ट में। इसके सेकंड में कह रहा है कि BA फाइंड करो। अब देखो अभी हमने एक प्रॉपर्टी भी की थी, हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती, अभी हम AB फाइंड कर रहे थे, अब हम BA फाइंड करेंगे और देखेंगे कि दोनों वैल्यू सेम आएंगी या फिर नहीं आएंगी, ओके। तो इसमें सेम वैल्यू नहीं आएंगी ये हमारी, क्योंकि इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती ही नहीं है। तो B की वैल्यू क्या है हमारे पास, B मैट्रिक्स है 1 3 1 3 और -1 2, एंड A मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, A है हमारे पास ये वाली 0 5 0 5 2 -2। अब इनको मल्टीप्लाई बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह करेंगे, दोनों का ऑर्डर 2 इंटू 2 है तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 इंटू 2 आएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या आएगा 2 इंटू 2 आएगा, ओके। बिल्कुल ऊपर वाले की तरह दोनों सेम है। ये वाला एलिमेंट कैसा आएगा, A11 कैसे आएगा, ये A11 है तो A11 कैसे आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके, तो 1 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 5 -1 इंटू 5। फिर ये वाला एलिमेंट इसे क्या कहते हैं, इसका क्या नाम होता है हमारा, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो फर्स्ट रो लेंगे और कॉलम लेंगे हम सेकंड वाली, फर्स्ट रो लेंगे कॉलम लेंगे सेकंड वाली, तो 1 इंटू 2 करेंगे, 1 इंटू 2 फिर प्लस -1 इंटू -2 -1 इंटू -2। फिर अब इस वाले की बात आती है हमारी, A11 था ये हमारा, ये क्या है हमारा, ये वाला एलिमेंट क्या होगा हमारा, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो ये है हमारी और फर्स्ट कॉलम ये, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 5, ओके। फिर अब हम इस वाले पर आ जाते हैं, ये क्या है हमारा, ये है हमारे पास A22 सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो 3 इंटू 2 यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 2 और प्लस 2 इंटू -2 2 इंटू -2, ओके। तो बस अब इसे सोल्व कर लेंगे, हम आ जाएगा हमारा सिंपल 1 इंटू 0 0 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये 1 इंटू 5 5, तो ये आ जाएगा -5, ये हो जाएगा 2 हमारा, ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और प्लस 2, तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 इंटू 0 0 हो जाएगा और ये प्लस 2 5 ज़ा 10, ये 3 इंटू 6 और ये माइनस साइन बाहर आएगा तो माइनस प्लस माइनस और 2 2 ज़ा 4, ये वैल्यू आ गई हमारी -5 10 4 एंड कितनी आ जाएगी 6 -4 2, ये आ जाएगी वैल्यू हमारी। तो ये वैल्यू आ रही है हमारी -5 10 और 4 और 2। सिंपल देखो क्या ये वाली वैल्यू इक्वल आ रही है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल आ रही है, नहीं आ रही है। तो ऐसा इसमें नहीं होता मैट्रिक्स में कि अगर आप A B कर रहे हो और फिर B A कर रहे हो तो वो कभी भी इसके इक्वल
नहीं आएगा। टू मैट्रिक्स का अगर आप ऑर्डर चेंज करोगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन इक्वल नहीं आता है, मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। सिंपल। सेकंड पार्ट है इसका, नेक्स्ट पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट है इसका, इसमें कह रहा है कि ए इंटू आई फाइंड करना है। देखो ये भी हमने किया था इसकी प्रॉपर्टी में कि अगर आप आई की मल्टीप्लाई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स से करते हो तो उसकी वैल्यू सेम आती है। अगर आप ए इंटू आई करोगे तो ए की वैल्यू क्या है हमारी, ए की वैल्यू अगर हमारी क्या है 0 5 और यहाँ पर 2 - 2 है, और इसको आप आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या ली थी हमने, ये हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली थी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आई हमारी, बिल्कुल सेम ए की जैसी आएगी बिल्कुल। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इनका ऑर्डर सेम है अभी बिल्कुल, मतलब ये 2 इंटू 2 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारी किसके इक्वल आएगी, हमारी 2 इंटू 2 ऑर्डर के इक्वल आएगी। तो इसमें A11 A12 A21 A22 आएंगे हमारे, ओके। लेकिन इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी हमारी, इनकी मल्टीप्लिकेशन तो A11 कैसे आएगा हमारा, A11 का आएगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो रो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स से लेनी है और कॉलम सेकंड वाले से, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0, ओके, ये आएगा। फिर ये A12 फाइंड करना है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम लेना है, तो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेंगे तो 0 इंटू 0, तो यहाँ होगा 0 इंटू 0 और भी फिर प्लस और फिर क्या होगा 2 इंटू 1, फिर क्या हो जाएगा ये हमारा 2 इंटू 1 हो जाएगा, यहाँ मैट्रिक्स 1। फिर ये 5 इंटू 1 फिर हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस फिर ये होगा -2 इंटू 0। फिर यहाँ पर ये जैसे हमने ये वाला किया 2 A21 है तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को लिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई की आया। फिर ये हमारा 2 होगा ना, सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ये हमारा 2 है ये हमारा, तो सेकंड रो ये है और सेकंड कॉलम ये, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, तो 5 की 0 से, ओके, और प्लस -2 की 1 से, -2 की 1 से मल्टीप्लाई। सिंपल है बिल्कुल। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 0 इंटू 1 0 और 2 इंटू 0 0, तो 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। सिंपल। 0 इंटू 0 0 होगा, लेकिन फिर प्लस 2 इंटू 1 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, बिल्कुल इसी के जैसा आ रहा है हमारा। 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, लेकिन -2 की 0 से करेंगे तो ये 0, अब 0 किसी में प्लस हो या माइनस हो उसकी वैल्यू तो सेम रहेगी, तो 5 प्लस 0 5 ही रहेगा। यहाँ 5 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा, यहाँ -2 आएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस और ये 2 इंटू 1 2, तो माइनस का 2, बिल्कुल सेम ये वाली वैल्यू आ गई हमारी। तो सिंपल ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट इसका। ऐसे इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब फोर्थ पार्ट में आई बी फाइंड करना है, इस बार हमें आई बी फाइंड करना है, तो इस बार इसकी वैल्यू बी के इक्वल आएगी, लेकिन बी क्या है हमारे पास, बी है हमारे पास ये, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 0 0 1, लेकिन बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, बी है हमारे पास क्या 1 3 1 3 -1 2, ओके। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है आपको, सिंपल बिल्कुल। इसका भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगा हमारा, यही होगा हमारा 2 इंटू 2 का, क्यों, क्योंकि इसके भी हमारे क्या आ रहे हैं ऑर्डर इनका दोनों का 2 इंटू 2 है, तो ये पॉसिबल है मैट्रिक्स, और रिजल्टेंट ऑर्डर का मैट्रिक्स 2 इंटू 2 होगा। 2 इंटू 2 रिजल्टेंट ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, तो A11 कैसे फाइंड होगा हमारा, यहाँ A11 होगा, यहाँ पर A12 होगा, ओके। यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर क्या होगा A11 कैसे फाइंड होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3, ओके। फिर यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ कौन सा एलिमेंट होगा A12, क्यों, क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो क्या लेंगे फर्स्ट रो लेंगे और कॉलम कौन सी लेंगे सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम कॉलम किससे लेते हैं सेकंड मैट्रिक्स से, तो 1 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 की 2 से करेंगे, प्लस 0 इंटू 2। अब यहाँ पर ये वाला एलिमेंट क्या होगा हमारा, ये वाला एलिमेंट होगा A21, क्यों, क्योंकि ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो 21 तो सेकंड रो लेंगे, सेकंड रो ये है हमारी, और कॉलम क्या लेंगे फर्स्ट कॉलम लेंगे, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, ओके, इस टाइप से होगा ये हमारा। फिर ये वाला कौन सा होगा हमारा, ये होगा A22, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो 0 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 2 लेंगे, ओके। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 3 0,
वन इंटू -1 प्लस 0 × 2 0, 1 × 0 0 प्लस 3 × 1 3, 0 × -1 0 और प्लस 2 × 1 × 2 2। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1 + 0 1, -1 + 0 -1, 0 + 3 3 और ये 2 आ गई ना। बिल्कुल सेम बी की वैल्यू, बी की तरह ही बिल्कुल, तो बिल्कुल सेम बी ही आएगा ये हमारा। ओके, तो ये भी हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। ऐसे देखते हैं इसके फिफ्थ पार्ट को। फिफ्थ पार्ट में ए स्क्वायर फाइंड करना है। ए स्क्वायर मीन्स ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है। ए स्क्वायर का मीन्स है ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू ए करना है। तो ए इंटू ए के लिए हम क्या करेंगे, ए लेंगे हम। ए क्या है हमारा, ये है ए 0 5 2 -2, 0 5 2 -2। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, अपने आप से इसको मल्टीप्लाई करना है 0 2 -2। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा ये हमारा इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे हम। क्यों, क्योंकि ये जो एलिमेंट होगा ये क्या होगा हमारा A11 होगा। ये क्या होगा हमारा A11 होगा। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम लेनी है हमें। तो 0 × 0 प्लस 2 × 5, ये होगा हमारा सिंपल। फिर ये क्या होगा हमारा A12 होगा, क्योंकि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो लेंगे लेकिन कॉलम लेंगे सेकंड। तो 0 × 2 और बीच में प्लस 2 × -2, 2 × -2 लेंगे। ओके, फिर ये वाला एलिमेंट क्या होगा हमारा, ये एलिमेंट होगा हमारा A21, क्योंकि सेकंड और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो इस सेकंड रो लेंगे और कॉलम लेंगे फर्स्ट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 0 यहाँ होगा 5 × 0 प्लस -2 × 5, -2 × 5। ओके, फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये होगा हमारा एलिमेंट A22 होगा। तो क्या लेंगे हम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम लेंगे। तो 5 × 2 करेंगे, 5 × 2 प्लस -2 × -2, -2 × -2 करेंगे। अब बस इसको हम सोल्व करके लिख देंगे क्या, 0 × 0 0 प्लस 2 × 5 10। ओके, 0 × 0 0, माइनस और प्लस माइनस और 2 2 4। फिर यहाँ पर 5 × 0 0 और ये माइनस साइन बाहर, तो माइनस प्लस माइनस और 2 5 10। यहाँ 5 2 10 और ये माइनस माइनस प्लस, ये भी बाहर भी प्लस है तो प्लस 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 हो जाएगा, 2 2 4। क्या आएगी वैल्यू, ये 10, 0 + 10 10, 0 - 10 -10, 0 - 4 -4 और 10 + 4 14। ओके, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में। कौन सा पार्ट है ये हमारा, फिफ्थ पार्ट है ये, 10 -10 -4 और 14। ओके, ऐसे इसका नेक्स्ट पार्ट रह गया हमारा, सिक्स पार्ट है इसका। सिक्स पार्ट में क्या करना है आपको, B² A फाइंड करना है। पहले आपको B² फाइंड करना, फिर उसकी मल्टीप्लाई A से करनी है। तो पहले हम B² फाइंड करेंगे और फिर उसकी मल्टीप्लाई A से करेंगे, तब ये होगा जाकर हमारा क्वेश्चन। थोड़ा लेंथी है, करेंगे इसको भी अब हम, क्योंकि हमें कंप्लीट क्वेश्चन कराने, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। तो B² A करेंगे हम इसमें। तो B² A करने के लिए हम क्या करेंगे, B² फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। B² का मीन्स है B × B। तो B की B से मल्टीप्लाई करेंगे तो, लेकिन B मैट्रिक्स है क्या हमारे पास, B मैट्रिक्स है ये हमारे पास 1 3 -1 2, 1 3 और -1 × 2, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। इसको B से ही मल्टीप्लाई करना, 1 3 -1 × 2 से। ओके, करेंगे इसको अगर हम, तो बिल्कुल सेम हमारा वही आएगा A11। तो क्या होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, 1 × 1 प्लस -1 × 3। ओके, फिर यहाँ पर क्या होगा हमारा, फिर एक एलिमेंट आएगा हमारा A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम लेंगे। तो 1 × -1 प्लस -1 × 2। फिर यहाँ पर क्या लेंगे हम, A21 लेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो ये हमारी और फर्स्ट कॉलम है ये 1 और 3। तो 3 × 1 प्लस 2 × 3। ओके, फिर क्या लेंगे यहाँ पर हम, यहाँ लेंगे 2 और 2। तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो 3 × -1 प्लस 2 × 2। ओके, अब हम करेंगे इसमें क्या, 1 × 1 1 और ये माइनस प्लस माइनस और 3 1 = 3। ओके, यहाँ 3 और ये प्लस 2 3 = 6।
यहाँ पर करेंगे -1 माइनस प्लस -1 और ये माइनस साइन बाहर आएगा तो माइनस प्लस माइनस और 1 इंटू 2 2, फिर 3 इंटू -1 -3 और ये प्लस का 4 आएगा। ओके, ये करेंगे इसमें हम। तो इसको किया हमने सॉल्व, कितना आया 1 -3 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन माइनस का 3 आएगा क्योंकि माइनस का 2 ग्रेटर है। 3 और 6 9 हो जाएगा। -3 और 4 माइनस प्लस माइनस होंगे लेकिन साइन किसका आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस का 4 ग्रेटर है। अब ये आ गई b² की वैल्यू। अगर ये b² की वैल्यू, अब इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, a से। b² को a से मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल हम b² की वैल्यू, ये हो गई हमारे पास -2 9 और यहाँ -3 1 और a की वैल्यू हम इसमें से लेंगे। क्या है हमारी a की वैल्यू 0 5 2 -2 0 5 2 -2। ओके, करेंगे इसको अगर हम, क्या हो जाएगा ये हमारा, तो बिल्कुल सिंपल पहले वाले की तरह ही A11 तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेंगे क्योंकि ये वाला एलिमेंट क्या होगा हमारा A11। तो -2 को 0 से मल्टीप्लाई प्लस -3 को 5 से मल्टीप्लाई। एंड नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है हमारा A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो -2 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को मल्टीप्लाई +2 से, प्लस -3 को किससे, -2 से। अब ये एलिमेंट आएगा हमारा A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो है ये, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो सेकंड रो लेंगे हम और फर्स्ट कॉलम लेंगे। तो 9 की 0 से 9 इंटू 0 प्लस 1 की 5 से 1 इंटू 5। फिर यहाँ पर A22 लेंगे हम, A22 लेंगे तो सेकंड रो सेकंड कॉलम लेंगे। तो 9 इंटू 2 9 इंटू 2 और फिर प्लस 1 इंटू -2। ओके, अब हम इसे करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, -2 इंटू 0 0, ये माइनस प्लस माइनस और 3 5 ज़ा 15। ओके, यहाँ पर 9 इंटू 0 0 और ये +1 और 5 5, -2 माइनस प्लस और -2 और +2 मतलब ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, लेकिन माइनस का 4 होगा, ये माइनस प्लस माइनस आएगा। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में देखो, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना दो वैल्यू को, तब हम ये नहीं देखते किसका साइन ग्रेटर है, तब हम साइन किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, रूल के अकॉर्डिंग। की अगर माइनस है इसके साथ प्लस है, इसके साथ कोई नहीं तो प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस। लेकिन अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो तब देखते हैं हम क्या, कि किसका साइन ग्रेटर है उसका साइन आता है हमारा। करते तो हम प्लस माइनस रूल के अकॉर्डिंग है, लेकिन साइन किसका लेते हैं हम, जो ग्रेटर वैल्यू होती है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं करते, जैसे इसमें हम कर रहे हैं कि 3 इंटू 6 कर तो रहे हैं हम इसमें 6, लेकिन साइन क्या होगा, माइनस माइनस साइन आएगा प्लस का, और प्लस और बाहर भी प्लस, तो प्लस 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 साइन आएगा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस होते हैं प्लस। अब हम ये नहीं देखेंगे कि -3 ग्रेटर है, सिर्फ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 2 ज़ा 6, साइन किसके अकॉर्डिंग आएगा, रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन में। नाउ 9 इंटू 2 18 और ये माइनस प्लस, ये माइनस बाहर आ जाएगा और 2 इंटू 1 2। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगा -15, क्योंकि 0 -15 -15 0 + 5 5, ये आ जाएगा -4 + 6 + 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, प्लस का 6 ग्रेटर है। अब यहाँ पर साइन किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, बड़ी वैल्यू के अकॉर्डिंग आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम प्लस माइनस कर रहे हैं। यहाँ पर 18 - 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा सिंपल। तो ये हो जाएगा हमारा b² किसकी वैल्यू, a की वैल्यू, b² a की वैल्यू -15 और 5 2 और 16। ओके, ये करना था आपको। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ए, यहाँ पर ए गिवन किया एक मैट्रिक्स 3 0 और x1, इसमें एक अननोन x गिवन कर दिया है। एंड बी अनदर मैट्रिक्स है जिसमें गिवन किया आपको 9 0 16 और -y। ओके, फाइंड x एंड y। अगर आपको x और y फाइंड करना है, इफ़ क्या गिवन किया है आपको, a² किसके इक्वल, a² किसके इक्वल, b के इक्वल अगर गिवन किया है। a², सबसे पहले हम a² फाइंड करेंगे, उसको हम b के इक्वल रखकर कंपेयर करेंगे। तो a² क्या होगा हमारा, a² फाइंड करने के लिए a इंटू ए करेंगे हम। तो a इंटू ए की वैल्यू क्या है 3 0 x1, इसको आपको सेम वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करना, 3 0 x1 से ही। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो वही हमारा इनका रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी क्या आएगा, 2 इंटू 2 ऑर्डर का आएगा। लेकिन a11 जो होगा हमारा, वो कैसे आएगा हमारा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 इंटू 3 करेंगे, 3 इंटू 3 प्लस x इंटू क्या करेंगे
0 करेंगे। फिर ये क्या है हमारा A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3 इंटू एक्स करेंगे, 3 इंटू एक्स करेंगे प्लस एक्स इंटू 1 करेंगे। फिर ये आएगा हमारा A21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0 करेंगे। नाउ अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये होता है हमारा A22, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई 0 इंटू एक्स और प्लस 1 इंटू 1। अब इसको सोल्व किया हमने, कितना आया हमारा, ये 3 इंटू 3 9 और ये प्लस 0, क्योंकि x इंटू 0, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। 3x प्लस एक्स, ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस एक्स, क्योंकि x इंटू 1 एक्स ही होगा। 3 इंटू 0 0 हो जाएगा और 1 इंटू 0 ये भी 0, 0 इंटू एक्स 0 और ये 1 इंटू 1 1। अब करेंगे इसको सोल्व, कितना हो जाएगा ये हमारा 9 प्लस 0 9, 3x प्लस एक्स 4x, 0 प्लस 0 0 और 0 प्लस 1 1। ये वैल्यू आ गई हमारी ए स्क्वायर की। अब इस ए स्क्वायर को किसके इक्वल रखेंगे, बी के इक्वल रखेंगे। ए स्क्वायर को बी के इक्वल रखेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 9 0 4x और 1। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू है 9 0 9 0, देखो ये वाली वैल्यू तो इक्वल आ रही है हमारी, और ये 16 और ये आ रही है 16 और माइनस वाई। तो इनको कंपेयर करेंगे हम, तो ये वाला एलिमेंट A12 किसके इक्वल होगा, ये 1 2 के, ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के इक्वल होगा। तो 4x किसके इक्वल होगा, 16 के। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 डिवाइड बाई 4, 4 4 जा 16, x की वैल्यू 4। फिर ये वाले एलिमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, y के, तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस वाई के, तो हो जाएगा माइनस वाई, वाई इज इक्वल्स टू माइनस वाई। सिंपल, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसमें अब क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें हम आपको गिवन किया है हमें 4x और 3x 2 एंड 5 और 1। इसको किसके इक्वल दिखाया है, y इंटू 8 के, y इंटू 8। तो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसको इसके साथ कंपेयर करना है। तो इसको ये इसके साथ कंपेयर कब होगी, जब इनका रिजल्टेंट मैट्रिक्स बिल्कुल इसी ऑर्डर का होगा। तो क्या इनका रिजल्टेंट मैट्रिक्स इस ऑर्डर का होगा या नहीं, तो देखेंगे। इसकी जो ऑर्डर है, इसका जो ऑर्डर है 2 इंटू 2 का है, क्योंकि इसमें 2 रो 2 कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें क्या है इसका ऑर्डर, इसमें 2 रो और 1 कॉलम, इसका भी ये है हमारा ऑर्डर 2 इंटू 1। इसके अंदर वाली वैल्यू इक्वल है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लेकिन रिजल्टेंट मैट्रिक्स किस ऑर्डर की आएगी, 2 इंटू 1 की। 2 इंटू 1 मतलब इसी के जैसी आएगी, 2 इंटू 1, ये भी 2 इंटू 1 की है ना। तो बस हमारा सेम सही है बिल्कुल, ये 2 इंटू 1 की मैट्रिक्स आएगी हमारी, जो किसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी। लेकिन एलिमेंट होगा इसमें, एक होगा एलिमेंट A12, क्योंकि इसमें क्या होगी, 2 रोज होंगी और 1 कॉलम होगी, 2 रोज होगी 1 कॉलम, तो यहाँ पर 2 एलिमेंट्स होंगे। इस एलिमेंट को बोलेंगे A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, इस एलिमेंट को बोलेंगे A21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। A11 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 5 20 लिख सकते हो डायरेक्ट, तो 20 प्लस 3x इंटू 1 तो 3x। फिर A21 कैसे करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 5 इंटू एक्स 5x प्लस 2 इंटू 1 2। अब इन दोनों को इक्वल रख लेंगे, इनको कंपेयर कर लेंगे। ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होगा 20 प्लस 3x, क्योंकि अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल होती है तो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाते हैं। तो A11 किसके इक्वल होगा, इस A11 के इक्वल होगा हमारे। ओके, तो ये इसके इक्वल हो गया हमारा। नाउ इसमें से अब हम एक्स और वाई फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि 2 वेरिएबल में हो गई हमारी। अब इसको देखते हैं हम, A21 इस A21 के इक्वल होगा, इसका मीन्स 5x प्लस 2 किसके इक्वल होगा, 8 के। 2 इधर आएगा हमारा, तो कितना हो जाएगा ये हमारा, 2 इधर आएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा। ये माइनस का 2 है हमारा, ये माइनस का 2 है। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया था इसमें 5 इंटू एक्स 5x और 2 इंटू 1 माइनस का 2 था, यहाँ पर ये माइनस का 2 आएगा। और ये माइनस का 2 है, अगर इधर आकर प्लस का 2 हो जाएगा, 5x प्लस का 2 हो जाएगा। 8 प्लस 2 10, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से डिवाइड करेंगे 10 को तो 2, x की वैल्यू 2। अब इस x की वैल्यू 2 को अगर हम इसमें पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो y की वैल्यू हो जाएगी 20 प्लस 6 26 हो जाएगी। ओके, तो y की वैल्यू हो जाएगी 26 हमारी। तो इस टाइप से करना है, इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा ये, ऐसे हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अब हम
सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, फोर्थ का हमारा सेकंड पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट में भी आपको एक्स और वाई की वैल्यू ही फाइंड करनी है, लेकिन इसमें मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, एक्स माइनस 3 0 1, और फिर है हमारे पास 1 0 1 एंड वाई। ओके, और फिर ये है हमारे पास 2 माइनस 3 2 एंड माइनस 2। इसको सोल्व करना है सिंपल। तो ये 2 इंटू 2 की, ये भी 2 इंटू 2 की, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी 2 इंटू 2 की आएगी हमारी। बहुत सारी कर चुके हैं ऐसे हम 2 इंटू 2 वाली हम। ओके, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी हमारी 2 इंटू 2 की होगी। इसमें 4 एलिमेंट होंगे, इस टाइप से रखे होंगे आपके। इस वाले एलिमेंट को क्या कहते हैं, A11। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू 1 एक्स प्लस 0 इंटू 0 0। फिर यहाँ पर A12 आएगा, क्योंकि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड कॉलम से, तो x इंटू 1 एक्स प्लस 0 इंटू वाई, 0 हो जाएगा वैसे तो 0 इंटू वाई। ओके, फिर ये वाला एलिमेंट आएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम लेंगे, तो 3 इंटू माइनस 3 इंटू 1, फिर प्लस 1 इंटू 0, ये भी। अब ये क्या होगा हमारा, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो सेकंड रो लेंगे और सेकंड ही कॉलम लेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम लेंगे, तो माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू वाई। ओके, ये किसके इक्वल होगा हमारा, इसके इक्वल होगा 2 माइनस 3 2 और माइनस 2, 2 माइनस 3 2 और माइनस 2। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, x प्लस 0 एक्स, ये 0 इंटू वाई तो 0 हो जाएगा, x प्लस 0 एक्स, ये भी x आ रहा है हमारा, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, और ये प्लस 1 इंटू 0 0, तो माइनस 3 प्लस 0 तो माइनस 3 रहेगा, ये माइनस 3, क्योंकि 3 इंटू 1 1 और 3 इंटू 1 3, और माइनस का प्लस 1 इंटू वाई रहेगा हमारा। अब इसको कंपेयर करें अगर, तो देखेंगे वैल्यू क्या मिलेगी। देखो ये x है, ये इस 2 के इक्वल होगा, ये x है इस 2 के इक्वल होगा, इसका मीन्स x की वैल्यू तो 2 हो गई हमारी। ये माइनस 3 इक्वल है, तो ये वाला एलिमेंट भी हमारा इक्वल होगा माइनस 3 प्लस वाई, किसके इक्वल होगा, माइनस 2 के। क्योंकि अगर 2 मैट्रिक्स हमारी इक्वल हो जाती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। A11 के इक्वल, A12 के इक्वल, A21 के इक्वल, A22 के इक्वल। ओके, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 2 प्लस 3, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी क्या, प्लस 1, वाई की वैल्यू हो जाएगी प्लस 1, तो एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू प्लस 1। ओके, ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मैट्रिक्स गिवन किए हैं A B C। ए है 1 2 3 4, बी है हमारी क्या 1 4 2 3, एंड सी क्या है हमारी, एंड सी है हमारी क्या 4 1 3 2। फाइंड करना है इसमें फर्स्ट क्या, ए बी इंटू सी, ए बी इंटू सी फाइंड करना है आपको। तो सबसे पहले हम ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे, ए की, ए है हमारे पास 1 2 3 4, और बी है हमारे पास 1 4 2 3। ओके, इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आपको क्या करना है, सी की मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद हम सी की मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले आप ए बी अलग से भी फाइंड कर सकते हो या फिर एक साथ लेके चल सकते हो। तो पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स हमारी, तो इनमें भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी हमारी 2 इंटू 2 की होगी, लेकिन ये वाला एलिमेंट हमारा A11 होगा। कैसे फाइंड किया जाएगा, ये हमारा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 को 4 से करेंगे। ओके, ये A12 होगा हमारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। ये क्या होगा हमारा A21 होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4। फिर यहाँ पर ये A22 होगा हमारा सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 इंटू 4 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है बाद में, 4 1 3 2 से। इसको सोल्व कर लेंगे, कितना आएगा, देखो 1 और 3 और 4 12, 12 प्लस 1 13 आएगा, 2 3 3 से 9, 9 और 2 11 आएगा,
टू वन ज़ा टू और फोर फोर ज़ा 16, 16 प्लस टू 18 होगा। टू टू ज़ा फोर, फोर और फोर थ्री ज़ा 12, 12 और फोर, 12 और फोर कितना होगा 16 होगा। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 1 3 2 से। अब इसका भी मल्टीप्लाई ऐसे ही होगा सिंपल हमारी, ये भी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स हमारी। इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा मतलब A11 आएगा तो उसको हम कैसे करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 13 इंटू 4 करेंगे प्लस 11 इंटू 1 करेंगे। फिर ये होगा हमारा A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 13 को 3 से करेंगे प्लस 11 को 2 से करेंगे। फिर ये क्या होगा हमारा A21 होगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 18 को 4 से करेंगे प्लस 16 को 1 से करेंगे। फिर ये होगा हमारा 22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 18 को 3 से करेंगे प्लस 16 को 2 से करेंगे। ओके, अब इनको कर लेंगे सोल्व। 13 4 ज़ा 52 और 11 1 ज़ा 11, 13 3 ज़ा 39, 11 2 ज़ा 22, 18 4 ज़ा 74, 72 होंगे ना, 16 1 ज़ा 16, 18 3 ज़ा 54 और 16 2 ज़ा 32। सोल्व करेंगे कितना आएगा 52 और 11 कितना आ जाएगा 63, 39 22, तो 9 और 2 11 का 1 1 कैरी और ये 6, तो ये जाएगा 61, 72 और 16, 6 और 2 8 और 7 और 1 8। फिर 54 और 32, 2 और 4 6, 2 और 4 6 और 3 और 5 8। ये आ जाएगा हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, ये फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है। 63 88 61 और 86, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। ओके, तो आ गया ये हमारा। नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में पहले जब अब आपको बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर ए पढ़ना है उसके साथ। ए हमारे पास ये है 1 2 3 4, ओके। फिर हमारे पास बी है कितना 1 4 2 3, और ये किसके इक्वल आएगा हमारा, और मतलब ये है। फिर सी है हमारे पास 4 1 3 और 2 के, तो ये होगा हमारा। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिविटी, और एसोसिएटिविटी हमारे फॉलो होती है। इसका मीन्स ये इक्वल आएगी वैल्यू, जो हमारी इस वाले फर्स्ट वाले पार्ट में आई थी वैल्यू, वही इसकी आएगी हमारी। कैसे अब देखेंगे इसको, सही है हमारी वैल्यूज तो। ओके, तो यहाँ पर हमारा अब क्वेश्चन करेंगे इसको, तो ये तो ऐसे ही रहने देंगे हम। 1 2 3 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, ये A11 होगा तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1। फिर यहाँ पर क्या होगा, ए कितना होगा, ये हमारा 1 2 होता है ना, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2। फिर यहाँ पर ये आएगा हमारा ये आएगा हमारा क्या A21 आएगा हमारा, ये A21 आएगा, तो ये कितना होगा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 इंटू 1 1। फिर क्या होगा यहाँ पर हमारा A22 होगा, A22 में क्या होगा हमारा सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2, ये होगा। अब करेंगे इसको हम 1 2 3 4, तो ये 4 और प्लस 2 1 ज़ा 2, 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 1 ज़ा 3, ये 3 और ये 2 2 ज़ा 4, ये 4 3 ज़ा 12 और ये 3 2 ज़ा 6। ओके, करेंगे इसको, तो 1 2 3 4, 4 और 2 6, 16 और 3 कितना होगा 19, 3 और 4 7, 12 और 6 18। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम बिल्कुल सेम। कैसे, ये फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट करके आएगा, क्योंकि A11 होता है ये हमारा। तो 1 इंटू 6 6,
प्लस 3 × 19। फिर ये वाला एलिमेंट हमारा A12 होता है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 7 7 प्लस 3 × 18। फिर ये वाला एलिमेंट हमारा क्या होता है, A21 होता है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 6 12 कर सकते हो आप, प्लस 4 × 19। फिर ये होगा हमारा A22 होगा हमारा क्या, सेकंड रो सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 7 प्लस 4 × 18। ओके, अब इसको करेंगे अगर हम, ये 6 प्लस 19 3 ज़ा 57, 2 6 ज़ा 12 प्लस 4 को 19 से करेंगे तो कितना आएगा, 19 4 ज़ा कितना होता है 68, 76 होंगे, 4 9 ज़ा कितना होगा 36 का 6 3 और ये 76 होंगे ना, 76 होगा हमारा। ओके, फिर ये 7 और प्लस 18 3 ज़ा 54 और ये 14 और प्लस 18 4 ज़ा कितने 72। अब इसे सोल्व कर लेंगे हम, कितना आएगा, 6 प्लस करेंगे 3 और ये 63 आ रहा है हमारा। ओके, तो ये 63, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 और 6 8 और 7 और 1 8, तो 88। फिर यहाँ पर 7 और 4 1 और ये 61, ये कितना हो जाएगा 6 और ये 8, ये हो जाएगा 86। ये आ रही है वैल्यू, क्या है पहले वाले के इक्वल आ रही है, ये सेम वैल्यू पहले वाले की भी आ रही थी हमारी, तो यस पहले वाले की भी सेम आ रही थी, तो यस हम क्या लिख देंगे कि क्या है हमारा, जैसे कह रहा था आपसे कि क्या A B प्लस से इक्वल आएगा, A B C के, तो यस ये हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, तो इसमें लिख देंगे हम यस, यस A B प्लस C इक्वल होगा किसके, A B C के। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट इसका, फिफ्थ का कंप्लीट। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट करते हैं सिक्स क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मैट्रिक्स गिवन किया और इससे कह रहा है कि इज़ द फॉलोइंग पॉसिबल, सिर्फ इसने पॉसिबिलिटी पूछी है कि पॉसिबल है या नहीं है, इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, ये आपसे बोला है इसने। तो हम देखेंगे इसमें कि पॉसिबल होगी मल्टीप्लिकेशन या नहीं। कि अगर हमारे पास क्या है, ये बी मैट्रिक्स है, ओके, बी मैट्रिक्स है -1 माइनस, इसमें से एक को आपको सोल्व करके भी दिखाएंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। ओके, इसमें कितनी रोज़ हैं, इसमें 2 रोज़ हैं, कॉलम्स कितने हैं 3 कॉलम्स हैं, इसमें कितनी रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं, 3 रोज़ हैं, कॉलम्स कितने हैं 2 कॉलम्स हैं। अंदर वाली वैल्यू इक्वल है, बाहर वाली वैल्यू जो होगी हमारी, बाहर वाली जो वैल्यू होगी उसी के वही हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट ऑर्डर का, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। मतलब रिजल्टेंट मैट्रिक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, वो 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी जिसमें 4 एलिमेंट्स होंगे। अब ये 4 एलिमेंट्स आएंगे कैसे, ये A11 है, A11 कैसे आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके। तो अब इसको फर्स्ट वाले को फर्स्ट से, सेकंड वाले को सेकंड से, थर्ड वाले को थर्ड से करना है मल्टीप्लाई, तो 0 × 0 0, तो पॉसिबल है, तो पहले हम लिख देंगे कि यस ये पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन। लेकिन इसका आंसर अगर फाइंड करने के लिए कहता तो क्या करते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पर, और मल्टीप्लाई करके कितना आता है हमारा 0 × 0 0 प्लस 4 × -1 4 × -1 प्लस 6 × -5 6 × -5। फिर ये आता है हमारा A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 0 × 1 करते 0 प्लस 4 × 2 करते प्लस 6 × -6 करते हैं। ओके, फिर बात आती है हमारी किसकी, A21 की। A21 करते तो यहाँ पर क्या होता, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लेते तो 3 की 0 से मल्टीप्लाई करते प्लस 0 की किससे करते, -1 से करते प्लस -1 की -5 से करते हैं, तब आता है एलिमेंट। फिर बचता हमारा A22, तो सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करते प्लस 0 की 2 से करते प्लस -1 की -6 से करते। ओके, अब कितना होगा ये 0
ये 4 × 1 माइनस का 4 माइनस प्लस माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन बाहर आकर इसे माइनस बना देगा, माइनस प्लस माइनस और 4 1 जा 4, फिर ये माइनस प्लस माइनस और ये 6 5 जा 30। ओके, ये कितना होगा हमारा 0 हो जाता है, 3 × 0 0, ये भी 0 हो जाता। ओके, और फिर बचता क्या हमारे पास, माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, तो प्लस का बचता हमारे पास 5, यहाँ 0 हो जाता, 4 × 2 8 हो जाता, माइनस प्लस माइनस और 6 6 36, 3 × 1 3, 0 × 2 0, माइनस माइनस प्लस और ये 6 1 जा 6 हो जाता। ओके, प्लस का 6, रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, माइनस का 34, ये माइनस का 30 ग्रेटर है, प्लस माइनस माइनस होते हैं, लेकिन वैल्यू माइनस की कितनी आती है हमारी, 28 आती है। ओके, ये आता है माइनस का 28, 0 + 0 + 5, तो यहाँ प्लस का 5 आता, और 3 + 6 ये आता 9, तो ये इसका आंसर होता है हमारा। ओके, अगर सोल्व करना होता तो हम इस टाइप से सोल्व करते, लेकिन सिर्फ पॉसिबिलिटी बतानी है तो हम यहाँ पर पॉसिबिलिटी बता सकते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ऐसे इसमें बी और ए का पूछ रहा है, तो बी और ए का अगर पूछे सेकंड पार्ट में, तो बी का ऑर्डर क्या है हमारा, बी का ऑर्डर ये है 3 × 2, 3 × 2, ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर क्या है 2 × 3, ए का ऑर्डर क्या है 2 × 3। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, क्योंकि अंदर वाली वैल्यू इक्वल होनी चाहिए और बाहर वाली वैल्यू 3 × 3, मतलब 3 × 3 का ऑर्डर आता है, इसका मतलब इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, और मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही करेंगे जैसे अभी हमने ऊपर वाले में की है। ओके, तो ये पॉसिबल है। इसमें हमारा थर्ड वाले में कह रहा है कि क्या a² पॉसिबल है, a², ए की वैल्यू कितनी है हमारी, ए का ऑर्डर है हमारा, ए का ऑर्डर है 2 × 3। ओके, और ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना, तो इसका भी ऑर्डर हमारा 2 × 3 होगा, तो ये वाली वैल्यू इक्वल ही नहीं है, तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो इसमें हम लिख देंगे नो, मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है 6th। ओके गाइस, तो इसमें हम आगे क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कंप्लीट, अभी के लिए इतना रखते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और अदर जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं या फिर अदर हमारे चैप्टर्स हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।